हेलो भाइयों। तो आज हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसे हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला तो हमको जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। किसमें रिलेशनशिप? बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पहला है, सबसे पहला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका हमको पहले जीरो निकालना है फिर वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले जब हम इसको जीरो निकालेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को किसके बराबर कर दो? जीरो के बराबर कर दो। कर दिया। अब आप इसका फैक्टराइजेशन करो जो आपने सीखा है। तो चलो भाई, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा होगा। 8 और यहाँ 1 है, 1 है। 8 इंटू 1 करो तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब ऐसे कोई दो नंबर ढूंढो भाई कि जिन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 8 आए, और इन दोनों नंबर्स को प्लस या तो माइनस करूं तो मिडिल टर्म आए। तो क्या है, क्या हो सकता है? एक हो सकता है मेरा 4, एक हो सकता है 4, और दूसरा क्या हो सकता है? 2, क्योंकि 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा। 4 माइनस 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि फैक्टर्स क्या है, 4 और 2 है। चलिए तो अब हम इसे सेट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 2x लाना है आपको, तो ये ध्यान रखना है कि 4 के आगे क्या लगाओ आप? माइनस का 4x, और प्लस का क्या बना दो? ये वाला 2x बना दो, और फिर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। देखो इसे सॉल्व करके देखो। इसे पहले चेक कर लो कि माइनस 4x और आपने लिखा है प्लस 2x, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 2x आएगा, बिल्कुल। तो ठीक है, तो ही आगे बढ़ो। यहाँ चेक कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, कहीं भी यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, कभी कुछ उल्टा उल्टा करते रहते हैं। तो रुक जाओ भाई, ये स्टेप पे यहीं की यहीं रुक के एक बार क्रॉस चेक कर लो, है ना? तो आपसे मिस्टेक आगे नहीं होगी। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है भाई? मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया। अब एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया तो क्या बचेगा? x बचेगा माइनस, ये 4x में से x गया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। यहां क्या बचेगा? x, यहां माइनस, और 8 में से 2 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा भाई? 4 बचेगा, है ना? मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए 2 4 जा 8 हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मल्टीप्लाई करके वापस देख लो कि आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। ये दोनों ब्रैकेट कैसे आएंगे भाई? सेम आएंगे, सब कुछ सही किया है तो। और अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। यू हैव डन मिस्टेक एनीवेयर, कहीं न कहीं आपने गलती कर दी है। तो अब मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, चलो बाहर निकाल दो। इसको भी कॉमन ले लेते हैं हम, x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा, दो फैक्टर्स निकल के आ गए। लेकिन अभी काम नहीं हुआ, अभी तो फैक्टर्स निकले हैं। हमको तो कहां तक पहुंचना है? जीरोज तक। तो एक बार इसे जीरो करो। जब इसे जीरो करोगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे, तो भाई यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी। एक बार इसे जीरो करोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस 2। तो ये एक जीरो हो गया, ये दूसरा जीरो हो गया। पहली जीरो को हम बोलते थे भाई क्या? अल्फा। दूसरी जीरो को हम क्या बोलते थे? बीटा। तो चलो दो जीरोज निकल के आ गए, मतलब आधा काम हो गया, जीरोज निकल गया। अब हमसे कह रहा है कि भाई क्या करो? वेरीफाई करो। क्या करो? वेरीफाई करो। किस किस के बीच में वेरिफिकेशन करना है? जीरोज, है ना, एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कर देते हैं हम। आपने सीखा होगा, आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा भैया आपने? यस गाइस, तो आपने पढ़ा है कि भाई हमने सीखा था अल्फा सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। चलिए भाई करते हैं, हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं। पहले जो हमारा निकल के आया उसका करते हैं। ये अल्फा, ये बीटा, तो ये है 4, ये है माइनस 2, ठीक है। तो क्या होगा? 4 प्लस माइनस 2, भाई कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमारा आया 2। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा, भाई क्या सीखा था? माइनस बी अपॉन ए। चलिए भाई, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, बी क्या है? बी यहां से बी फाइंड आउट करो जल्दी से। देखो भाई, यहां जो रहता है यहां कुछ नहीं है, तो ये है ए क्या हो गया? 1। और x के आगे जो रहता है, ये जो भी है वो है आपका b, और यहां जो कुछ भी है वो है आपका c। x के आगे कुछ, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था, तो क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो अब आपको पता चल गया a आपका 1 है, b आपका माइनस 2 है, c आपका माइनस 8 है। तो लिखो भाई माइनस, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले वाला। अब b की जगह पे b की वैल्यू लिखो। b की वैल्यू क्या है? माइनस 2, यानी एक और माइनस आएगा भाई, माइनस 2 डिवाइड बाई ए क्या है? 1 है।
चलो अब माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या आंसर आया 2। देखो जरा, ये भी 2 ये भी 2, बस यही तो है वेरीफाई करना, और क्या है, कुछ नहीं। बच्चा वाला खेले थे, बच्चा वाला, बिल्कुल बच्चा वाला। ये फॉर्मूला याद कर लो बस, ठीक है। चलो अब फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। चलो भाई जीरोज का प्रोडक्ट करो। ये क्या है 4, ये क्या है -2, इंटू कर दो 4 इंटू -2, सो इट विल बिकम -8। कितना बनेगा भाई, -8। तो हमने देखा कि हमारा जो अल्फा और बीटा आया, उन दोनों का प्रोडक्ट किया हमने तो कितना आया, -8 आया। अब फॉर्मूले से देखते हैं। तो हमने फॉर्मूला सीखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। क्या सीखा था भाई, C अपॉन A। चलो भाई C क्या है, C क्या है, देखो C क्या है -8 डिवाइड बाई A क्या है भाई 1 है। क्या आया -8, दोनों सेम आ गए, बस यही वेरिफिकेशन है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। यस गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1, और इसका हमको जीरोज निकालना और वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। सबसे पहले तो कर दिया, ठीक है। चलो अब भाई देखो 4 इंटू 1 करो पहला, और इसका मल्टीप्लीकेशन करो लास्ट वाले का, है ना। तो 4 इंटू 1 करो तो भाई क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढ के लेके आओ, ये नंबर ये नंबर, ये दो नंबर ढूंढ के लेके आओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 4 आए। इस नंबर और इस नंबर को प्लस या तो माइनस करूं तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो क्या हो सकता है भाई, भाई 2 और 2 हो सकता है, 2 और 2। देखो 2 इंटू 2 करूंगा 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 करूंगा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। तो मुझे समझ में आ गया। चलो भाई तो करो 4s² माइनस, अब देखो -4 लाना है आपको, -4 लाना है। तो वो दिमाग में रखने का कि -4 कैसे आएगा, माइनस का 2s और माइनस का 2s, और प्लस का क्या कर दूं 1 कर दूं, इज इक्वल टू क्या कर दूं 0 कर दूं, ठीक है। तो हो जाएगा ना ये, है ना। -2s और -2s कितना हो गया, माइनस का 4s हो गया। चलो भाई इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 2s को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2s मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ भाई, कॉमन ले सकता हूँ। अरे कुछ नहीं तो माइनस को ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ 2s आपका पॉजिटिव है, और ये 2s अंदर पॉजिटिव कब बनेगा, जब इसमें से -1 को बाहर खींच लोगे। तो चलिए ये आएगा मेरा 2s, और फिर ये प्लस का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा भाई। चलो अगर डाउट है तो मल्टीप्लाई कर लो, -1 इंटू 2s करोगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, -1 इंटू -1 करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। चेक कर लो आप उल्टा जाके, रिवर्स जाके। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो क्या हुआ मेरा 2s -1 को मैंने फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2s -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करो, तो 2s -1 को आप 0 करोगे तो यहां से 2s इज इक्वल टू 1 बनेगा, और s इज इक्वल टू बनेगा भाई 1/2। ये पहला। अब दूसरा देखो, वापस वही चीज, सेम चीज, द सेम थिंग इज हियर। तो 2s -1 को 0 करोगे तो 2s इज इक्वल टू बनेगा 1, और s इज इक्वल टू बनेगा 1/2। अब ये मेरा हो गया अल्फा, और ये मेरा हो गया बीटा। अब रुक जाओ देखो ये क्वेश्चन कैसा है, जो बच्चे दिमाग वाले होते हैं ना, वो तो सीधा पकड़ लेंगे इसको। कैसे पकड़ लेंगे मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो भाई आपने सीखा होगा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था, a² माइनस 2ab प्लस b²। जरा देखो इसको, इस चीज को गौर से देखो, इस चीज को, ये कुछ मुझे ऐसी लग रही है अगर दिमाग काम कर रहा है तो। कैसे, देखो भाई a क्या है वो मैं समझ पा रहा हूं, a है 2s। कैसे का, आप 2s का स्क्वायर करके देखो, 2s का स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर करना है ना, 2s का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा 4s² बनेगा, -2ab। तो -2ab करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4s आ जाएगा। और b स्क्वायर करना है, b क्या है आपका 1 है, b क्या है आपका 1 है। और ये चीज क्या बनेगी, यहां से देख के सीधा पता चल रही है ये चीज को मैं डायरेक्ट लिख सकता था 2s -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे सीधा पता चल रहा है कि फॉर्मूला है। अब जिन बच्चों ने फॉर्मूले लर्न कर रखे होते हैं वो तो तुरंत पकड़ लेते हैं भाई, तुरंत पकड़ लेते हैं, देखते ही बता देगा कि हाँ भाई ये 2s -1 का स्क्वायर है। आप इसे एक्सपांड करके देख लो, आप इसे एक्सपांड करोगे तो ये निकल के आएगा, 4s² निकल के आएगा, क्योंकि a² यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। फिर -2ab, तो -2 और ये 2s इंटू 1 क्या आएगा भाई, माइनस का 4s आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस b², b क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1। और वो जो 2s -1 का स्क्वायर जो है वो आपको यहां नजर आ रहा है, अगर आप देख रहे हो तो देखो ये रहा 2s -1 इंटू 2s -1 क्या है भाई, ये एक्चुअल में 2s -1 का स्क्वायर ही तो है। तो चाहे तो आप ऐसे करो
चाहे आप सीधा ऐसे लिखो कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स लाइक दिस, यानी ये क्या है, ये ऐसा बन जाता है, या इसी चीज का एक्सपांशन करोगे तो ये चीज बनेगी। ठीक है, तो आपको ये एक दो स्टेप खा सकते हो आप सीधा, अगर आपको फॉर्मूला है तो, फॉर्मूला याद है तो हम सीधा पहुंच गए यहाँ पे, और ये हमारा एक निकल के है अल्फा और दूसरा निकल के है बीटा। अब हमको क्या करना है भाई, अभी तो आधा काम हुआ है, अभी तो जीरोज निकले, अब हमको करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो चलिए कैसे करेंगे वेरिफिकेशन। अरे भाई हमने सीखा, क्या सीखा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कहाँ है अल्फा, ये रहा, कहाँ है बीटा, ये रहा। चलो भाई दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितना आसान हो गया, देखो 1/2 प्लस 1/2 इट विल बिकम 1, हाफ एंड हाफ कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, चलो ये तो हमने देसी किया, अब विलायती कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए, तो ये तो माइनस लगा दिया भाई फॉर्मूले वाला आपने, ये तो माइनस लगा दिया फॉर्मूले वाला। अब बी क्या है भाई, जरा यहां से देखो, बी कहा है, बी क्या है आपका, क्या है आपका बी, -4, क्या है आपका बी, -4, तो यहां पे लगोगे आप -4 अपॉन ए क्या है भाई आपका 4, तो चलो भाई रख दो 4, चेक करो जल्दी से चेक करो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 डिवाइड बाई 4 क्या होगा 1, तो देखो ये वाला और ये वाला सेम आ गए सेम, हो गया वेरिफिकेशन, बहुत बढ़िया। चलो अब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है भाई, इसका और इसका गुणा करो, मल्टीप्लीकेशन करो, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, ये आ रहा आपके पास, तो 1/2 इंटू 1/2 इट विल बिकम 1/4, 1/4 बन गया। ठीक है, चलो अब ये तो बना इससे, अब हम निकालेंगे फॉर्मूले से, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सीखा भाई आपने, c/a। कहां है आपका c, कहां है आपका c, आपका c है 1, c क्या है आपका 1 अपॉन a क्या है आपका भाई 4। देखो भाई आ गया ये और ये इक्वल, बस हो गया काम। ठीक है गाइस, यस भाइयों, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² -3 -7x, और इसका कहा है कि भाई पहले जीरोज निकालो फिर वेरीफाई करो। अब देखो इसने एक खेल कर दिया, आपको खेल समझना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो तो करना ही है हमको। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता था, आपने पढ़ा होगा भाई, कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलो तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट की फॉर्म में है, हाँ, बस एक चेंज किया है, x पीछे डाल दिया है ना, तो x को हम कहां ले लेते हैं, थोड़ा आगे ले लेते हैं, चलो आगे ले लो, तो 6x² माइनस, इसको आगे उठा रहा हूं, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेट कर लिया मैंने, मेरे हिसाब से जैसा होना चाहिए था वैसा मैंने बना लिया। ठीक है, आगे पीछे हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स आपको अलाउ करती है। चलो तो ये मैंने कर दिया, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। अरे भाई इस 6 का और 3 का मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा 18। अब कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो कि वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 18 आए, और इन दोनों नंबर को प्लस या तो माइनस करने पे मिडिल टर्म आए 7 आए। तो समझ में आ रहा है भाई, क्या समझ में आ रहा है, 9 और 2, क्योंकि 9 इंटू 2 करूंगा तो 18 बन जाएगा, और 9 माइनस 2 करूंगा तो भाई मेरा कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, तो हो गया काम। चलो भाई 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने यहाँ 9 को माइनस लिया, क्यों, क्योंकि मुझे -7 लेके आना है, और -7 कब आएगा, -7 तब आएगा जब माइनस का 9 लूंगा, और +2, -9 + 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यस मुझे दिखाई दे रहा है भाई, 3x को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो 6x² में से 3x को बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा माइनस, और 9 में से 3 जाएगा तो अंदर बचेगा 3, और x तो गया, खत्म हो गया भाई। अब देखो यहां जो यहां था, देखो एग्जैक्टली वो वही है, तो आप क्या करो, बस +1 लगाओ और लिख दो भाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ज्यादा दिक्कत हो रही है, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 1 इंटू 2x करोगे 2x, 1 इंटू -3 करोगे -3, क्या दिक्कत आ गई। चलो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब आपने यहां तक जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब ये दोनों ब्रैकेट दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये चीज दोनों तरफ दिखाई दे रही है, तो इस चीज को मैं क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो ले लो भाई 2x माइनस 3 को बाहर निकाला, और यहां क्या बचेगा 3x, यहां क्या बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। पहुंच गए, फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर्स निकल के आ गए। अब हमको क्या करना है, 1 by 1 0 कर दो। चलो भाई इसे उठा के 0 करो, तो 2x माइनस 3 को इज इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा 2x इज इक्वल टू 3, तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा पहला। अब दूसरा देखो, ये 3x + 1 को 0 करोगे तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, -1 आएगा,
और x इक्वल टू क्या आएगा -1/3। चलो भाई दो वैल्यू निकल के हमारी आ गई। ये पहला जो जीरो है इसे अपन कहेंगे अल्फा और ये जो दूसरा है भैया इसे कह दो बीटा, नाम दे दिया हमने बस, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमको, अब करना है भाई वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन आपको पता है क्या करना है, चलो कर देते हैं वेरीफाई। करो वेरीफाई, एक बार करो अल्फा प्लस बीटा। कहां है भाई आपका अल्फा प्लस बीटा, ये रहा 3/2 प्लस -1/3। तो करो 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3। तो भाई क्या बनेगा 3/2 और ये -1/3। अब एलसीएम ले डालो भाई, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 2 का 6 में भागा दो, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, 3 into 3 करो भाई 9 माइनस 3 का 6 में भागा दो कितनी बारी, 2 बारी। 2 into 1 करो क्या आएगा 2 आएगा। चलो क्या आया 9 - 2 क्या हुआ 7/6 निकल के आया। अब ये तो आया भाई हमारा इसके हिसाब से। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, लगा दो भाई फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई -b/a। लगाओ भाई, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, b की जगह देखो b क्या है आपका, b क्या है आपका, ये रहा भाई b आपका -7। तो यहां लिखोगे आप -7 अपॉन a क्या है भाई आपका, a क्या है 6। देखो भाई माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली 7/6। देखो आया, आगे दोनों सेम, आगे ना दोनों सेम। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, कर दो मल्टीप्लीकेशन। तो मैं सीधा लिख रहा हूं अभी 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 समझदार हो आप। 3/2, चलो कोई बात नहीं, 3/2 इंटू क्या है -1/3। देखो भाई ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, है ना। कटिंग करना आता है ना भाई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। ये 3 से ये 3 गया, यहां माइनस है तो माइनस, ऊपर बचेगा 1 डिवाइड बाई नीचे क्या है बचा भाई 2। तो आंसर आया -1/2। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता था भाई c डिवाइड बाई a। चलो भाई जल्दी से बताओ c क्या है, c क्या है -3। c क्या है -3 डिवाइड बाई a क्या है 6 है। कटिंग करो, कटिंग करो, 3 से कटिंग करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और आगे माइनस। तो फाइनली आया क्या भाई आपका आंसर क्या आया -1/2। क्या आया, क्या आया आंसर -1/2। आगे दोनों सेम, ये और ये दोनों सेम आ गए, बस हो गया भाई वेरिफिकेशन। ऐसे ही तो करना होता है वेरिफिकेशन, और क्या है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। यस गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। जीरोज निकालो और वेरीफाई करो। तो रख दो उठा के सबसे पहले किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखो दिमाग लगाओ, सीधा सीधा कुछ कॉमन नजर आ रहा है मुझे, तो नजर आ रहा है आपको भाई, क्या उठा सकता हूं 4u बाहर कॉमन निकाल सकता हूं। तो 4 गया, u² में से u गया तो अंदर क्या बचेगा ओनली u बचेगा, प्लस 8 में से 4 चला गया भाई क्या बचेगा 2 और साथ में क्या बचेगा, और u तो बाहर निकल गया भाई, u नहीं बचेगा, u नहीं बचेगा, है ना। सिर्फ क्या बचेगा u + 2 = 0। अब क्या करोगे आप भाई, एक बार डायरेक्ट फैक्टर्स निकल के आगे, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। अब एक बार उठा के इसे 0 करो, तो यहां से 4u = 0। तो u = क्या बनेगा 0 बनेगा। यहां से u + 2 = 0, तो भाई यहां से u = क्या बनेगा -2। आगे दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक में कितने आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2। ये हो गया अल्फा भाई, ये हो गया बीटा। अब करो भाई वेरिफिकेशन करो। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, आपने सीखा, क्या सीखा आपने वेरिफिकेशन करते वक्त, अल्फा प्लस बीटा करो। कहां है आपका अल्फा 0, कहां है बीटा -2। तो 0 + -2 भाई आंसर क्या आएगा -2 ही आएगा। अब ये तो हमने इसके बेस पे किया, अब हम करते हैं फॉर्मूले के बेस पे। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या सीखा भाई आपने -b/a। तो माइनस ये वाला माइनस तो ये रहा, b की जगह वैल्यू बताओ। अब आप देखो इसके साथ ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसके साथ इसका कंपैरिजन करो, तो b के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 8 है, तो -8/a। के लिए क्या है वैल्यू 4। चलो भाई जल्दी से बताओ 4 से कट हो रहा है कितनी टाइम, 2 टाइम, कितना आया -2। आगे दोनों सेम, -2 आगे सेम, बस काम हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा। चलो भाई करो, आपका ये क्या है, पहला क्या है 0 और दूसरा क्या है -2। तो 0 इंटू -2 इट विल बिकम 0। ये तो आया भाई इससे गधा मजदूरी से, ये गधा मजदूरी है चलो अब
फॉर्मूले से क्या आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है भाई आपका, अब आप गौर करो, देखो सी कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कोई नंबर। ओके, तो इस ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें तो कोई नंबर है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जब है ही नहीं तो सी ऑलरेडी क्या है हमारा, जीरो है, डिवाइड बाई ए क्या है 4। क्या फर्क पड़ता है, जीरो में 4 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम अगेन जीरो, दोनों सेम आ गए ना, बस हो गया वेरिफिकेशन। ओके यस भाइयों, तो आपका अगला फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ है टी स्क्वायर माइनस 15, इसके जीरोज निकालो और वेरीफाई करो। अब देखो भाई जीरोज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको उठा के जीरो के बराबर कर दो। अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो टी स्क्वायर यानी ये वाली टर्म दिख रही है, ये नंबर यानी कांस्टेंट टर्म दिख रही है, ये एक्स वाली टर्म जो है वो गायब है, मिसिंग है, दैट टर्म इज मिसिंग। तो अब हम क्या करें, कैसे करें, एक रास्ता है, जबरदस्ती करें। क्या करें, जबरदस्ती। लेकिन देखो मैथमेटिक्स आपको अलाउ कर रही है, जो करना है करो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैथमेटिक्स एक ऐसी महबूबा है, सच अ गर्लफ्रेंड विच अलाउज यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट द वैल्यू शुड नॉट चेंज। वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, बाकी आपको जो करना है करो, इससे मस्त गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। चलो भाई, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम जबरदस्ती करते हैं, क्या करते हैं देखो जरा, तो टी स्क्वायर माइनस ये 15 को मैं जबरदस्ती रूट 15 लिख के क्या मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं, कैन आई डू और नॉट, यस आई कैन डू, बिकॉज रूट 15 का स्क्वायर करूंगा तो भैया लास्ट में 15 ही आएगा ना, 15 ही आएगा ना, तो कर दिया मैंने। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक लॉजिक है, देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। अब आपने भाई बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भैया अब पढ़ लो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़ा है, चलो बहुत बढ़िया, पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं करूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए क्या है मेरा टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। बताओ किसको समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डायरेक्ट पहुंच गए हम, सीधा पहुंच गए। चलो अच्छा है, अब एक बार इसे जीरो करो, तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t क्या निकल के आ गया भाई, t क्या निकल, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस रूट 15, ये एक वैल्यू। अब ये है मेरा t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t क्या निकल के आ गया मेरा, प्लस का रूट 15, क्योंकि इसे इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये फर्स्ट वैल्यू जो है, पहली वैल्यू जो निकल के आई, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, और ये जो दूसरी वैल्यू आई इसको नाम मैंने दे दिया बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन आपको पता है ना, पता है ना, चलो कर लेते हैं। तो करो भाई, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अल्फा क्या है आपका, अल्फा क्या है माइनस रूट 15 प्लस बीटा क्या है प्लस का रूट 15, क्या आएगा भाई 0, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, और साइन क्या है चेंज, साइन क्या है चेंज, तो आंसर आया 0। अब ये तो आया, ये इतना गधा मजदूरी करने के बाद में आया। चलो सीधा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस तो फॉर्मूले वाला, बी कहां है भाई आपका, देखो बी क्या होता था, एक्स की टर्म के आगे जो रहता था वो बी रहता था, और इस क्वेश्चन में तो एक्स की टर्म है ही नहीं, एक्स मतलब टी की टर्म तो है ही नहीं, तो बी क्या बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा 0 बनेगा, अपॉन ए तो मुझे पता है भाई, इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए क्या मान सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, तो ए तो पता है, ए क्या है 1, बट फाइनली इट विल बिकम 0। दोनों आगे ना सेम, आगे सेम अपने आप आएंगे। फिर आता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करो, साथ में माइनस है, तो ये बनेगा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। अब मेरी बात सुनो, माइनस तो आएगा ही आएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 करोगे भैया कितना आएगा 15 आएगा, है ना, तो ये अल्फा इंटू बीटा आया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता था फॉर्मूला, सी अपॉन ए। सी क्या है भाई मेरा, देखो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है मुझे -15, तो सी की जगह लिखूंगा -15 डिवाइड बाई ए क्या है भाई, ए क्या है मेरा 1, क्या आंसर आया -15। आगे दोनों सेम, बस हो गया काम, ठीक है। यस भाइयों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है 3x² - x - 4, इसके आपको जीरोज निकालना है और वेरीफाई करना है। तो मैंने सबसे पहले उठा के इसको किसके बराबर कर दिया, आंख बंद करके 0 के बराबर कर दिया। चलो अब भाई देखो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है भाई 12 होता है।
अब दो नंबर ऐसे ढूंढ के लाओ कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो 12 आए, इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करूं तो मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म मतलब यहां कुछ नहीं है तो क्या मान लो भाई थोड़ी देर के लिए 1 मान लो। क्या मान लो 1, क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूं ना 1 इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो मुझे समझ में आ रहा है भाई मैं तो क्या ले लूं 4 और 3 ले लेता हूं। 4 इंटू 3 करूंगा 12 आएगा, 4 माइनस 3 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो चलो करो सेट, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो भाई वापस समझ लो, यहां मुझे -1 लेके आना है। क्या लेके आना है -1, और -1 कैसे आएगा जब माइनस का 4 लूंगा और 3 किसका लूंगा प्लस का लूंगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं साइन में, कहीं भी प्लस लगा देते हैं कहीं भी माइनस लगा देते हैं। अरे भाई 2 मिनट रुको और सोचो पहले, ठीक है। चलो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूं, यस भाई x कॉमन ले सकता हूं, तो यहां बचेगा 3x, यहां बचेगा -4। अब देखो ये 3x - 4 एज इट इज यहाँ पे है, तो आंख बंद करके +1 लिखो और सीधा लिख दो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। और डाउट है तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 इंटू 3x करोगे 3x ही आएगा, 1 इंटू -4 करोगे -4 आएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैसे आ गए, सेम आ गए, और सेम आने ही चाहिए। चलो अगर सेम आ गए तो ये इसी ब्रैकेट को मैं क्या ले लेता हूं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों में है। तो यहां क्या बचेगा x और यहां क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। चलो एक बार इसे 0 करो भाई, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इज इक्वल टू क्या बनेगा 4, और x इज इक्वल टू क्या बनेगा 4/3, ये पहला वैल्यू। अच्छा यहां से निकालो, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या बनेगा -1, ये दूसरी वैल्यू। दो वैल्यू आ गई भाई, आ गई। तो इस पहली वाली वैल्यू को कह दो अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को कह दो हमने बीटा। कह दिया हमने अल्फा बीटा, चलो कह दिया। तो अब हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन, करें वेरिफिकेशन फिर, चलो कर देते हैं। तो करो अल्फा प्लस बीटा बराबर, कहां है भाई अल्फा, ये रहा, बीटा कहां है, ये रहा, 4/3 और ये है मेरा -1। तो -1/1 लिख दूं, लिख सकता हूं ना, -1/1 लिख लो। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा फर्दर 3 आएगा भाई, है ना। तो ये क्या बनेगा ऊपर 4, यहाँ क्या बनेगा -3, तो 4 - 3 क्या होगा फाइनली 1/3। ये मेरा आया अल्फा प्लस बीटा। अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं किससे, फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था -b/a, ये माइनस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू बताओ जल्दी से, b की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको -1, क्या दिखाई दे रही है -1। तो मैं यहां लगाऊंगा -1। a क्या है भाई मेरा 3 है, क्या है 3। अब गौर से देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस होगा और सीधा आ जाएगा 1/3। चलो 1/3 सेम आ गए, हो गया वेरिफिकेशन। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, करो भाई 4/3 इंटू -1 करना है आपको, तो आपको करना है 4/3 इंटू -1, सो इट विल बिकम -4/3। ये तो आया गधा मजदूरी करके। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या सीखा भाई आपने c/a। कहां है आपका c, कहां है आपका c, ये रहा। कांस्टेंट टर्म क्या है -4, तो c की जगह आप लिखोगे -4 डिवाइड बाई a कहां है आपका 3, आ गया ना भाई, देखो सीधा -4/3। तो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस गाइज, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो ये सेकंड कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए आप। अब उल्टा करवा रहा है, देखो पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाती थी और आपसे कहा जाता था जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, वेरीफाई करो, वो बोला जाता था। अब वो क्या बोल रहा है, अब उल्टा बोल रहा है, आपको सम ऑफ जीरोज दिया गया है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, इन दोनों के बेस पे अब आप अपना दिमाग चलाओ और बताओ कि इक्वेशन क्या है। मतलब समझ रहे हो, उल्टा पहले इक्वेशन देता था, फिर हमसे क्या करवाता था जीरोज निकलवाता था, सम ऑफ जीरोज निकलवाता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकलवाता था। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, और हमसे बोल रहा है कि बताओ भाई इक्वेशन क्या होगी, है ना। चलिए तो कैसे करना है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि इफ द सम ऑफ जीरोज इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज दिस, देन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताइए भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे, देखो अब हम लगाएंगे दिमाग। हमने सीखा अल्फा प्लस बीटा, क्या सीखा भाई, क्या सीखा -b/a। दूसरा सीखा अल्फा इंटू बीटा, क्या सीखा c/a। और ये हुआ हमारा सम ऑफ जीरो, और इसे अपन कहते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो
तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा आपने सीखा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने सीखा अल्फा इंटू बीटा, क्या सीखा सी अपॉन ए। लगाओ भाई लगाओ, जब सम ऑफ जीरोज हमको दे ही दिया तो सम ऑफ जीरोज तो हम क्या जानते हैं, माइनस बी अपॉन ए के बराबर जानते हैं, यानी कि ये जो चीज है ये किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, यानी मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, बराबर कितना दिया भाई, मुझे कितना दिया 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। चलो फिर मुझे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, भाई किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है भाई, सी अपॉन ए के बराबर है। और वो क्या दिया है मुझे, -1, और नीचे कुछ नहीं है तो खुद से 1 लिख सकता हूं, क्योंकि -1 को कैन आई राइट इन दिस मैनर, -1 डिवाइड बाई 1, बिल्कुल लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप गौर करो, अब देखो यहां पे गौर करो, यहां से दिमाग चलाओ, हाँ चलाओ दिमाग। देखो भाई यहां नीचे a आ रहा है लेकिन यहां 4 है, यहां नीचे a आ रहा है लेकिन यहां 1 है, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। नीचे a है तो नीचे वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, नीचे मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, तो यहां 4 है तो इसको मैं जबरदस्ती क्या बना दूं, 4 बना दूं। कैसे बनाऊंगा, इसमें नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा -4/4। अब ठीक है, अब कैसे ठीक है, यहाँ a आ रहा है 4, यहाँ a आ रहा है 4, अब ठीक है ना, a की वैल्यू हर जगह कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और नहीं है तो हमने जबरदस्ती कर ली, ठीक है कर ली हमने। चलो भाई अब कंपैरिजन करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। देखो भाई ढूंढो जरा a क्या है, आप ढूंढ के बताओ a क्या है। देखो a4 तो a को मान लो कि भाई आपका a4 है। चलिए b क्या है आपका, b क्या है, देखो -b = 1 है, तो जब b निकालोगे तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस कहां आ जाएगा, यहां, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब आप c, तो c बताओ c क्या है आपका, अब c आपका तो साफ नजर आ रहा है -4 है, -4 है। चलो भाई अब हमको तीन चीज मिल गई, a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता था, ये रहा ax² + bx + c। अरे तो करना कुछ नहीं है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में a b c की जगह पे ये जो हमारी तीन वैल्यू निकल के आई हैं, इन तीनों वैल्यू को उठा के a b c की जगह रख दो, आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है चलो अब हम करते हैं, a की जगह रखेंगे 4, तो क्या बनेगा भाई मेरा, क्या बनेगा फाइनली 4x² प्लस bx, b ऑलरेडी माइनस है तो भाई माइनस का 1 है तो वो xc आ जाएगा, है ना। और फिर करते थे प्लस c, और c मेरा क्या है -4, तो ये मेरी निकल के आ गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। लेकिन रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो निकल के आ गई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस इक्वेशन का कोई मल्टीपल भी हो, बिल्कुल उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि सम ऑफ जीरोज इतना ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना ही आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करके किसी k से मल्टीप्लिकेशन करके छोड़ देते हैं, और k यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई रियल नंबर कुछ भी हो सकता है k। तो 4x² - x - 4, दिस इज व्हाट योर डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाइयों, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट है आपका, सम ऑफ जीरोज हमको दिया √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हमको 1/3। तो चलो हम वही काम करेंगे जो हमने सीखा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज हमने क्या सीखा, -b/a, और वो किसके बराबर दिया क्वेश्चन में, √2 के। तो मैं इसको कर देता हूं √2 बाई, नीचे 1 लिख सकता हूं मैं, √2/1 लिख सकते हैं। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको कितना दिया 1/3, और वो होता क्या है, c/a होता है, तो c/a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, = 1/3 लिख सकता हूं। अब एक चीज सोचो कि भाई यहाँ a और यहाँ 3 है, यहाँ a और यहाँ 1 है, तो हम a की जगह पे सेम बना लेते हैं 3। तो अब इसे जबरदस्ती 3 बनाओ, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, भाई नीचे किया तो ऊपर भी करो, न्यूमरेटर में भी करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलो तो अब बन गया मेरा a3 बन गया, और b की जगह क्या आएगा, 3√2 आ जाएगा। चलो अब मैं abc ढूंढ लेता हूं, तो a मेरा क्या हो गया भाई, a हो गया 3, देखो a3, b क्या हुआ मेरा, b क्या हुआ, देखो -b = आ रहा है, फाइनली इसे मैं कैसे लिखूंगा, 3√2 डिवाइड बाई 3 × 1 3 लिखूंगा, ठीक है। तो देखो -b किसके बराबर है, 3√2 के बराबर है, तो b किसके बराबर होगा, अरे भाई ये माइनस को यहां लगा दो उठा के। चलो तो b क्या होगा, b होगा -3√2, ये आ गया मेरा b।
निकल के आ गया बी। चलो अब सी क्या होगा भाई, सी क्या है, सी तो आपका 1 है। मिल गए तीनों, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये ए बी सी तीनों की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो। रखो भाई रखो, जल्दी से रखो। तो ए की जगह 3 रखो तो क्या बनेगा, 3x² प्लस बी एक्स, बी की जगह क्या रखोगे, -3√2 इंटू एक्स, और प्लस सी, सी की जगह क्या रखना है भाई आपको, 1 रखना है। और आंसर तो आ गया, लेकिन इसके साथ में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉसिबल है कि ये इक्वेशन तो है ये, इसके अलावा और भी कई इक्वेशंस हो सकती हैं जो कि इसी इक्वेशन का मल्टीपल होंगी। क्या होंगी, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब अरे जैसे इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी सम ऑफ जीरोज यही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही रहेगा। इसी वजह से हम यहाँ के से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, यस गाइस, तो सेकंड का थर्ड पार्ट है, सम ऑफ जीरोज आपको दिया 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया √5, और आपसे कहा कि बताओ भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो टेंशन नहीं लेने का, हमने जो सीखा हम तो वही करेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है भाई, 0। अच्छा 0 के नीचे 1 लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, क्या है भाई सी अपॉन ए, क्या दिया क्वेश्चन में, इट इज गिवन √5/1। √5 के नीचे भी 1 लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देखो सी सॉरी a1 है, a1 है, तो आंख बंद करके पता चल रहा है a की वैल्यू क्या हो गई, 1, कॉमा, भाई ये कॉमा है, हाँ कॉमा। b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब भाई देखो माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो अब b इक्वल टू तुम -0 करोगे, अरे 0 कुछ पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, 0 0 होता है, तो b क्या हो गया, 0 हो गया, कॉमा। c क्या हो गया भाई मेरा, √5, क्या हो गया, √5, साफ पता चल रहा है, ऐसे ही पता चल रहा है। अच्छा चलो a b c पता चल गए, ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसमें उठा के रख दो, रखो उठा के, a की जगह पे क्या रखोगे भाई, 1 को लिखते नहीं है हम, तो सीधा क्या आएगा, x² आएगा। b की जगह 0 रखना है, तो वो तो x वाली टर्म ही पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, और c की जगह पे हमको लिखना है √5, तो फाइनली क्या बना, x² प्लस √5, ये हमारी इक्वेशन बनी। और इसके साथ में किससे मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, k से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, लो हो गया भाई आपकी इक्वेशन। ठीक है, चलिए यस गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है कि भाई सम ऑफ जीरोज भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। अब बताओ, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या सीखा, -b अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 1, और इस 1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं अपनी मर्जी से, क्या फर्क पड़ता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वो भी कितना दिया है मुझे, 1, और इस 1 के नीचे भी 1 लिख सकता हूं। अब देखो a1 तो भैया a क्या हो गया, अरे 1 ही हो गया फाइनली। अच्छा b देखो -b इज इक्वल टू 1 है, तो जब b निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और c इक्वल टू क्या है, 1 है। लो भाई निकल गया आपका, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, तीनों निकल गए। आप उठा के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें रख दो, तो ax² तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, तो x² प्लस bx तो ये माइनस है भाई, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट टर्म, वो भी क्या है, 1 है। चलो बन गई इक्वेशन, और k से मल्टीप्लाई कर दो, और k क्या है आपका, कोई रियल नंबर है, तो देखो निकल के आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गई। यस गाइस, तो फिफ्थ पार्ट है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, सम ऑफ जीरोज हमको दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हमको 1/4, और हमसे कहा है बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ गया। चलो भाई, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए इज इक्वल टू किसके बराबर रख दो, -1/4 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए किसके बराबर है भाई, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1/4। अब देखो, चलो यहां से गौर से देखो, बड़ा मजा आएगा। कैसे आएगा, देखो यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि ये फाइनली मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, b/a इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बता दो। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, दोनों माइनस को एक साथ हटाओ दोनों तरफ से, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखो, a यहाँ पे 4 है, a यहाँ पे 4 है, दोनों सेम है, कोई टेंशन नहीं है, तो a की वैल्यू क्या बन गई हमारी, 4, कॉमा b क्या निकल के आया भाई, देखो b क्या निकल के आया, b किसके बराबर है, 1, b इज इक्वल टू 1, तो b क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, कॉमा c क्या है भाई हमारा, c भी 1 है। चलिए अब आपके पास a b c तीनों तो हो गए, तीनों हो गए तो फिर इक्वेशन लिखना कितना आसान है, देखो ये रहा ax² प्लस bx प्लस c, इसी में तीनों की वैल्यू डाल दो, तो हम लिखेंगे 4x² प्लस bx, b 1 है, 1 को लिखते नहीं है भाई, x, और प्लस c की जगह तो 1 लिखना पड़ेगा, तो +1,
और इसके साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दो, k से। और k क्या है, कोई, k क्या है, कोई रियल नंबर है हमारा। ठीक है, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके गुड। यस गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है आपका। सम ऑफ जीरोज दिया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1 और बताया, कहा है कि बताओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन किसके बराबर रखेंगे, 4 के बराबर। और इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अल्फा इंटू बीटा सी अपन किसके बराबर है, प्रोडक्ट दिया है हमको, क्या दिया है, 1। और इस 1 के नीचे 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो a यहां भी 1, a यहां भी 1, तो कुछ ही नहीं करना है आपको। a क्या हो गया आपका 1। b देखो, b देखो माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, तो जब b निकालोगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा, तो b की जगह पे क्या आया, -4 की b की वैल्यू निकल के आई। और c क्या हो गया आपका, 1 हो गया। अब आपके पास तीनों वैल्यू हैं a b c, उठा के तीनों को रख दो इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी। ओके, तो a की जगह 1, तो यहाँ 1 को तो लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर bx, b की जगह क्या लिखना भाई, -4 और साथ में x। और c कांस्टेंट टर्म तो लिखनी पड़ेगी हमको, क्या है 1। ये बन गई इक्वेशन। लेकिन इसके साथ में k से मल्टीप्लाई करके दिखा दो k कोई नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज 2.2। गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बने रहें मेरे साथ, जुड़े रहें मेरे साथ, और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने की मैं कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू गाइस।